आज हम स्टार्ट करने वाले इडियम फ्रेजेस के पार्ट 5। टॉप 200 इडियम फ्रेजेस कराना है, जो मतलब रिपीटेड है, बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, बहुत ज़्यादा, मतलब 13-14 बार एक क्वेश्चन आ चुके हैं हर एग्ज़ाम में, बहुत सारे एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो उसी का पार्ट 5 वीडियो हम लगा रहे हैं जिसे 25-25 का सीरीज़ लेकर चल रहे हैं, 8 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। तो उसी पहला है तुम्हें गो टू द डॉग, गो टू द डॉग, गो टू द डॉग। एक निगेटिव सेंस नहीं आ रहा है इससे, गो टू द डॉग निगेटिव सेंस का मतलब निगेटिव तरीके का वर्ड कुछ, तो इसका मतलब होता है बर्बाद हो जाना, यानी कि टू बी र्यून्ड, र्यून्ड का मतलब होता है खंडहर, बर्बाद हो जाना। एक होता है हैंड इन ग्लोव, हैंड इन ग्लोव, हैंड इन ग्लोव जो हाथ में पहना जाता है ग्लोव्स। तो हैंड इन ग्लोव का मतलब होता है इन पार्टनरशिप फॉर समथिंग डिसऑनेस्ट, यानी घनिष्ठ संबंध, पूरी तरीके से घनिष्ठ संबंध हो। एक होता है हरकुलियन टास्क, हरकुलियन का मतलब होता है ज़्यादा, बहुत कठिन, तो वेरी डिफ़िकल्ट टास्क यानी कि मुश्किल काम। हेरिकुलियन याद करो तो उससे भी याद हो जाएगा, वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। यहाँ पे तो बहुत बार सुना गया होगा कि एक तीर से दो निशाना जैसे निकाला जाता है, तो वही बात है, किल 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन टू अचीव 2 रिजल्ट विथ अ सिंगल एफर्ट्स, यानी एक तीर से 2 शिकार करना। एक होता है लीव यू इन द लॉर्ज, लॉर्ज मतलब बीच मजहर में छोड़ देना, बीच मजहर में छोड़ देना। कहीं गए, मालूम चला कि इंसान चलते चलते रहता है, उसके बाद कोई शांत देते देते ख़त्म कर देता है पूरी तरीके, बीच में ही, तो उसी को बोला जाता है लीव्स यू इन द लर्ज। डिजर्ट समन्स, डिजर्ट का मतलब क्या है? डिजर्ट का मतलब होता है उस इलाका, बालू का, सैंडी खाली बालू इलाका है पूरे राजस्थान में जाओगे तो उसी बीच में ले जाकर किसी को छोड़ दो, ना पानी मिलेगा ना कुछ मिलेगा, उसको मर जाएगा। तो लीव्स यू इन द लर्ज मतलब डिजर्ट, मतलब वही, मतलब डिजर्ट का मतलब क्या होता है? तो लीव यू इन द लर्ज मतलब बीच मध्यधार में छोड़ देना। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, बैग में से क्या करो, कैट को निकाल दो। तो इसका मतलब क्या होता है? भेद खोल देना, सीक्रेट कोई बात किया उसका खोल दो भेद। लाइफ फ्रॉम हैंड टू माउथ, लाइफ फ्रॉम हैंड टू माउथ मतलब जैसा तैसे गुजर बसर करना है, गरीबी में जैसे तैसे इंसान गुजर बसर कर लेता है, तो उसी को बोला लाइफ फ्रॉम हैंड टू माउथ। मेडन स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडन स्पीच, पहला जो स्पीच देता है उसको बोला जाता है मेडन स्पीच, पहला भाषण। कभी 15 अगस्त में कोई भाषण किया होगा तो पहला भाषण याद रहेगा, तो मेडन स्पीच यानी कि फर्स्ट स्पीच। मेक अ बिलीव फॉर, मेक अ बिलाइन फॉर, टू स्ट्रेट, स्ट्रेट टू यानी बिल्कुल सीधा, मेक अ बिलाइन फॉर मतलब बिल्कुल सीधा। ऑफ एंड ऑन, ऑफ का मतलब बंद, ऑन बच्चों स्विच को क्या करो, ऑन बंद, ऑफ डाउन ऑफ डाउन ऑफ डाउन करो, कभी बंद कभी खोल, यानी पीरियडिकली, कभी कभी बंद कर दो कभी खोलो, कभी पंखा चले कभी ये चले कभी मोटर चले, तो ऑफ एंड ऑन। ऑन टेटर हुक्स, ऑन टेटर हुक्स का मतलब होता है सस्पेंस एंड एनजाइटी, चिंता में, चिंता में। वंस एंड फॉर ऑल, वंस एंड फॉर ऑल का मतलब होता है फाइनली, माने हमेशा के लिए, तो वंस एंड फॉर ऑल का मतलब फाइनली, ब्रिंग टू एन एंड हमेशा के लिए। आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू का मतलब कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेडली, बिल्कुल अचानक से, आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू मतलब कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेडली, बिल्कुल अचानक से। स्ट्रेन एवरी, स्ट्रेन नर्स में देख रहे हो ना, हमेशा बहते रहो, खून बह रहा है तुम्हारे नर्स में, यानी कि खून पसीना एक करना, बहुत हार्ड वर्क करना किसी को सफलता पाने के लिए। टेक विथ अ पिंच, पिंच, टेक विथ अ पिंच, टू बिलीव विथ सम स्केप्टिज्म, संदेह होना। इसके बाद हो जाए टेक्स आफ्टर, यानी टू रिजेंबल, एक जैसा होना, टेक्स आफ्टर, टू रिजेंबल यानी कि एक जैसा होना। द लास्ट स्ट्रॉ, लास्ट स्ट्रॉ मार दो, फाइनल प्रॉब्लम इन द सीरीज, स्थिति को असहनीय, असहनीय बनाना, फाइनल प्रॉब्लम इन द सीरीज।
द लास्ट स्ट्रॉ मतलब फाइनल प्रॉब्लम इन द सीरीज। टू बी ऑल एट सी, टू बी ऑल एट सी, टू बी ऑल एट सी। याद करना पड़ता है इसको, तो कोई ट्रिक उट्रिक जितना मिल रहा है उसमें बता रहे, इंक्लूजन कुछ कुछ निकाल रहे हैं कि हाँ इससे याद करो। याद करना पड़ता है किसी को, इसको बहुत ज़्यादा याद करना पड़ता है। पजल उसके बाद धीरे धीरे हो जाएगा, ऑप्शन मिल जाएगा, मार देंगे, आसान हो जाता है फिर आगे। पजल्ड, टू बी ऑल एट सी। टू ब्रिंग टू लाइट, टू ब्रिंग टू लाइट का मतलब टू रिवील क्लियरली यानी उजागर करना। लाइट, ब्रिंग टू लाइट, ब्रिंग से लाइट ला दो, लाइट ला दो यानी कि उजागर कर दो पूरी तरीके से, लाइट लाओ उजागर करने के लिए। टू जंप ऑन द बंधवा गाँव, टू जंप और बंधवा गाँव। गए एग्ज़ाम में, मानो चाहे चीटिंग का कुछ मौका मिल गया, हम क्या किए, बहती गंगा में हाथ धो लिए, तो उसी तरह मतलब मिल जाए तो धो लेना चाहिए हमेशा। टू मेक बोथ एंड्स मेल्ट, टू मेक बोथ एंड्स मेल्ट, दोनों साइड से क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, यानी टू लाइव विद इन वंस इनकम, किसी तरह से गुजारा बसर करना, किसी तरह करके गुजारा बसर करना। और पीछे भी था एक क्वेश्चन उस टाइप का। टू पे थ्रू द नोज़, टू पे थ्रू द नोज़ यानी पे एन एक्सट्रीमली प्राइस हाई प्राइस यानी भारी कीमत चुकाना। अपना नाके काट कर दे दो, इसका मतलब क्या हुआ है, भारी कीमत चुकाना पड़ रहा है किसी भी अपने बॉडी को, कोई पार्ट को। तो टू याद करने के लिए सब चीज़ बता रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कटना उठने का। टू टेक वंस हैट ऑफ यानी टू एडमायर समवन, किसी की प्रशंसा करना। टू टेक वंस हैट ऑफ, टू एडमायर समवन यानी किसी की प्रशंसा करना। टू टेक वंस हैट ऑफ। इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन यानी इवेंचुअली आखिरकार, आखिरकार। टू टेक टू वंस हिल, टू टेक टू वंस हिल्स यानी टू रन अवे, दुम भगाकर भागना, दुम दबाकर भागना। टू टेक टू वंस हिल्स। ये थे पूरा इडियम्स फ्रेजेस। जैसे 200 हो जाएगा ना तो फिर हम सिनोनिम्स एंटोनिम्स स्टार्ट कर देंगे और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट कर देंगे, हो जाएगा। इतना अगर कर लो ना 200 से कर करके, 200 इडियम्स, 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और 200 है एंटोनिम्स सिनोनिम्स, तो 600 में लगभग आपका 5 को क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएगा। 5 क्वेश्चन मतलब 10 नंबर। 10 नंबर बहुत ज़्यादा हो जाता है, 1 नंबर से लोग इधर उधर हो जाते हैं, 10 नंबर तो बहुत ज़्यादा हो गया।